अम्मी, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। सना की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। कमरे में एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी अम्मी फरहत बेगम ने चाय का कप मेज पर रखा, हाथ हल्के से कांप रहे थे। सना, ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारे अब्बा ने हाँ कह दी है, अब इनकार करना हमारी बेइज्जती होगी। सना को मालूम था कि ये लम्हा आएगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे इतनी जल्दी इसका सामना करना पड़ेगा। 3 दिन पहले मलिक साहब के घर से रिश्ता आया था, लाहौर के एक अमीर और बारसूख खानदान से, जिनका बेटा फैसल बैरून मुल्क से तालीम मुकम्मल करके वापस आया था। पहली नजर में ये रिश्ता हर किसी को कामिल लगा। अच्छा खानदान, पैसा, इज्जत और एक खूबसूरत घर, जहां सना को कभी किसी चीज की कमी ना होती। लेकिन सना के दिल में एक अनजाना सा खौफ था, जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही थी। उसकी सबसे करीबी सहेली माहीन के जरिए उसे पता चला था कि फैसल की पहले भी 2 मंगनियां टूट चुकी हैं, और दोनों बार वजह कुछ अजीब सी अफवाहें थीं। जब सना ने अपनी अम्मी से ये बात की, तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। लोगों की बातों पर ध्यान न दो, रिश्ते खुदा की तरफ से आते हैं, और ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन सना के अंदर कुछ था जो उसे बार बार रोक रहा था। ये सिर्फ अफवाहों की बात नहीं थी। जब मलिक साहब का खानदान मिलने आया था, तो सना ने देखा कि फैसल की आंखों में एक अजीब सी सर्द मेहरी थी, जैसे वो वहां मजबूरन बैठा हो, दिलचस्पी से नहीं। उसने पूरी मुलाकात के दौरान सना से सिर्फ 2-3 रस्मी जुमले कहे, और उसकी नजरें बार बार अपने मोबाइल फोन पर जाती रहीं। जब सना ने एहतियात से उससे उसके मुस्तकबिल के मंसूबों, उसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा, तो उसके जवाब मुख्तसर और बेदिली से भरे थे। ये कोई ऐसा शख्स नहीं लग रहा था जो जिंदगी भर के साथ के लिए तैयार हो। ये कोई ऐसा शख्स लग रहा था जिसे कहीं और होना था। उस रात सना ने अपने अब्बा जावेद साहब से बात करने की कोशिश की, जो हमेशा उसकी बात गौर से सुनते थे। अब्बा, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। मुझे फैसल में दिलचस्पी महसूस नहीं होती, और कुछ बातें मुझे परेशान कर रही हैं। जावेद साहब ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में थकन और फिक्र दोनों थे। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं कि हालात कितने मुश्किल हैं। मेरा कारोबार पिछले 2 साल से नुकसान में जा रहा है। मलिक साहब ने मदद की पेशकश की है, अगर ये रिश्ता हो जाए। सना के दिल पर जैसे बिजली गिरी। तो ये रिश्ता मेरी खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपके कारोबार के लिए है। जावेद साहब की आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आता। घर का खर्चा, तुम्हारे छोटे भाई की तालीम, सब कुछ दांव पर लगा है। सना कमरे से बाहर निकल गई। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन और गुस्सा उबल रहा था, अपने अब्बा से नहीं, बल्कि हालात से। अगले दिन सना ने फैसला किया कि वो अपनी दादी, जो घर में सबसे ज्यादा समझदार और तजुर्बाकार समझी जाती थी, से बात करेगी। दादी जान अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी। जब सना अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। दादी, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, लेकिन अब्बा के हालात देखकर मुझे एहसास जुर्म होता है। दादी जान ने तस्बीह एक तरफ रखी और सना का हाथ थाम लिया। उनकी नजरों में बरसों की हिकमत झलक रही थी। बेटा, इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि लड़की को जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया जाए। निकाह में लड़की की रजामंदी सबसे जरूरी है, ये उसका हक है। सना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दादी, अगर मैं इनकार करूंगी तो अब्बा का कारोबार, हमारा घर, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। दादी जान ने आहिस्ता से कहा, कुछ फैसले वक्ती मुश्किल लाते हैं, लेकिन गलत बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता सारी जिंदगी की तकलीफ बन सकता है। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। दादी जान ने सना को एक बात बताई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे कुछ अरसा पहले मलिक साहब के खानदान के बारे में कुछ बातें पता चली थीं, जो मैंने तुम्हारे अब्बा को नहीं बताई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बातें दादी?
सुना है कि फैसल की पिछली मंगनियां इसलिए टूटी थीं क्योंकि वो किसी और से ताल्लुक रखता था जिसे उसका खानदान तस्लीम नहीं करता था, और वो अभी तक इस मामले से दस्तबरदार नहीं हुआ। सना को एक झटका लगा। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि ये रिश्ता सिर्फ उसके साथ बेईमानी नहीं, बल्कि फैसल के साथ भी नाइंसाफी था। दादी, हमें अब्बा को ये बात बतानी होगी, इससे पहले कि कुछ और आगे बढ़े। दादी जान ने सर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन ये बात हमें एहतियात से और सबूत के साथ करनी होगी, वरना तुम्हारे अब्बा इसे सिर्फ अफवाह समझकर रद्द कर देंगे। उसी शाम सना को माहीन का फोन आया। उसकी आवाज में जोश और परेशानी दोनों थे। सना, मुझे अभी पता चला कि फैसल की वो लड़की जिसका जिक्र हो रहा था, वो हमारे कॉलेज की सीनियर रह चुकी है। मैंने उससे राब्ता किया है। सना का सांस रुक सा गया। क्या उसने कुछ बताया? उसने कहा वो कल मिलना चाहती है, आमने सामने बात करना चाहती है। उसके पास कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हारे पूरे खानदान का फैसला बदल सकता है। सना कमरे में खामोश खड़ी रही, फोन हाथ में पकड़े। दिल में सवालों का तूफान उमड़ आया। क्या वो लड़की सच बोल रही थी? क्या ये सब कुछ सिर्फ गलतफहमी था, या वाकई कोई बड़ा राज छुपा हुआ था? और अगर ये सच निकला तो क्या उसके अब्बा अपने कारोबार और खानदान की इज्जत के लिए फिर भी इस रिश्ते पर इसरार करेंगे? सना ने खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में देखा, जानती थी कि कल का दिन उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है।